हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज योर गर्ल अक्षारे एंड आज की वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है बिकॉज वी आर गोइंग टू रिएक्ट ऑन लॉकअप एपिसोड एंड इट इज़ गोइंग टू बी एपिसोड नंबर 23 और हम लोग थोड़े एडिट्स भी जो भी एडिट्स होते हैं लॉकअप के उसके ऊपर भी रिएक्ट करने वाले हैं। दिस इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट एवर रिएक्शन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हम और भी ऐसे पार्ट्स बनाएंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग एंड हार के जीतने वाले को बाजीगर पता नहीं कहते हैं कि नहीं कहते हैं, वो हमको जजमेंट डे पे मालूम पड़ेगा। शिवांगी कांग्रेचुलेशंस, आप मेरा बड़ा बहुत ऑब्वियस था कि हर्षद और शिवानी में शिवानी जीतेगी। मुझे तो लग रहा है कि हर्षद जान मुझ के हरा है जस्ट टू बीन शिवानी, बट वो भी बहुत अच्छी खेलती है। बट देन टू उनमें बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, आई लव दैट। एंड अभी सेफ कौन है? शिवानी एंड आई थिंक धीरज एट रिस्क है और शिल्पा और लैला। ओके, शिल्पा और लैला रिक्स में। जजमेंट डे पर मतलब आई थिंक लैला वॉज अ गुड प्लेयर बट किसी ने उसको सिलेक्ट नहीं किया, इसलिए वो जजमेंट डे के लिए गया। मतलब आप अच्छे खेलते हो तभी भी आपको जजमेंट डे पे रखते हैं ये लोग। एंड नेक्स्ट दूसरी औरतों को जो जिनके साथ सच में गलत हुआ है ना, औरतों को नहीं तो उनको गलत पोजीशन पे डालती है। यू आर अ लायर, शी इज अ कंपल्सिव लायर। आपको पता शिवानी पहली बार आई थी तो शी वॉज लाइक मेरे को मत मारो, एकदम इनोसेंट बटरफ्लाई गर्ल। बट नाउ उसको बहुत अच्छे से अपूर्वा ने इज गेटिंग रियलाइज कि ये सब कुछ हो रहा है एंड अभी असली शिवानी दिख रही है एंड इट इज़ अ गुड, क्योंकि वो एकदम इनोसेंट थी तो लोग उसका फायदा ले रहे थे। बट नाउ शी नो हाउ टू प्ले द गेम। लेट बट ऑलवेज गुड, बट अच्छा है। एंड जो आकांक्षा चौमला ने ना, मतलब वो आधी बात सुनती है। उसने बोला कि बहन और भाई, बट ऐसा कुछ नहीं। उसने हर्षद ने कुछ ऐसा बोला नहीं था। ही वॉज लाइक हाउ आई लव माई सिस्टर, माई मदर लव शिवानी एंड इट डजेंट मीन दे आर ब्रदर एंड सिस्टर, दे आर बेस्ट फ्रेंड्स। यहाँ पे सब लोगों को पता है हर्षद और उसका क्या है। सबको किसी को नहीं पता, उन्होंने क्लियर भी कर दिया। कल क्यों कर रहे हैं? लगता है वो दिल बने होते नहीं, मुझे नहीं होता दिल, इनको लगता है हमें देख के दिल आ जाता है। वही कल रात को आपने बोला नॉट ब्रदर एंड सिस्टर। बोला ना, वो भाई बहन बोल तो रहा है, उसको बहन बोल रहा है। हमको भी आज ही पता राम चला सर ना, आई डोंट थिंक ही डिजर्व टू बी हियर बिकॉज वो सिर्फ पंप कर रहे हैं काम, खेलते टाइम में उनका कुछ नहीं दिखता। ही इज जस्ट पंपिंग द पीपल एंड जस्ट उनका झगड़ा कर रहा है, बाकी कुछ उनका काम ही धंधा नहीं है। एंड सुपी मोदी वाला जस्ट हेल्पिंग हिम इन आउट, जस्ट सिटिंग विद हिम, जस्ट गिगलिंग। मतलब सच में इधर सारी लड़कियां झगड़ रही है, लड़के झगड़ रही नहीं है, ऐसे फोमो में लुक्स में आए हैं आगे। Please, What did I do? you were a sherry. He is always there to console everyone। मतलब इनका वही काम है, कंसोलन करना और थोड़ा झगड़ा वगड़ा करना, बस। वो भी वो नहीं करेंगे, दूसरों से करवाएंगे, वही उसकी स्ट्रैटेजी है। कि वो हर सेट पे अपने को एक्टर के साथ अफेयर कर रही है, तो वो स्लट शेविंग ही हुआ है। श्रेया इज पोर्ट्रेइंग शिल्पा ऑफ इनोसेंट, बट अगर उसको नहीं पता तो क्यों बोलने का ना, ये भी। एंड ये इतना कॉमन सेंस होता है कि इसको यही बोलते हैं। आधी चीजों के बारे में तुमको ये वर्ड्स ही नहीं पता। मेंटल हेल्थ, स्लट शेमिंग, आधा उनको नॉलेज ही नहीं है। इनको नॉलेज जितना मैंने बात किया कि ये तो हमेशा होती है उनके साथ, तो ये तो बता सकती है, थोड़ा बहुत तो ज्ञान दे सकती है ना उसको कि ये ऐसा होता है वैसा होता है। बट उसने भी नहीं दिया। अभी जस्ट टू टेक हर साइड एंड टू प्रूव शी इज एन इनोसेंट, वो उसकी साइड ले रही है। मैं सुन रही थी और सबने बोला कि शिवांगी बाहर रुक जाए and I was like Shivangi is going to be heartbroken because my mom is it's not your mom, but I swear to God धीरज पैक वॉज caring है, soft है। अच्छा था कि उन्होंने पर्चा वगैरह भेजी थी मेडिसिन से, बट द लॉकअप वहाँ पे ऐसे चिट्टियाँ वगैरह नहीं मिलती ऑफ कोर्स, बट शी इज क्यूट एंड धीरज इज सो। इंसान के पास पावर आती है, एक बार बुरे के पास आती है, दोनों देखना बहुत जरूरी होता है। अ ग्रेट लाइन, मतलब एक बार अच्छे के पास पावर आती है, एक बार बुरे के पास। दिस फुल वाली गर्ल इज ओ माय गॉड, आकांक्षा चौधरी इज आकांक्षा चौधरी। बट अभी तक झगड़ा क्यों नहीं हो रहा मुझे पता नहीं चल रहा है। लग रहा है ये सब कुछ करवा लिए उनसे क्योंकि जस्ट टू उनके सारे कॉइन्स खत्म हो जाए एंड उनका ये सब कुछ बुरा। एंड ओनली शिवानी एंड आई थिंक आकांक्षा चौधरी वॉज डिसएग्री विद इट। विद बाकी सब लोग पेड़ लेके वो बाहर सोने वाला है एंड उससे उनका पूरा खर्चा पानी जीरो होने वाला है। ये इन लोगों को माइंड गेम ना पता ही नहीं चल रहा है। माइंड गेम है ना, वो सारा लड़कियों को आता है, इनको तो कुछ नहीं आता है। ये मेरा रिएक्शन चौधरी जैसा नहीं आएगा। चौधरी जैसा तो कोई नहीं बन सकता। आई लव अपूर्वा, जो श्रेया ने किया है सबके साथ वो तो उसके साथ होना ही चाहिए। कर्मा कम्स बैक ब्रो। सभी अपूर्वा ये एंड शी इज डूइंग इट वेल। क्लॉक इट गर्ल, क्लॉक इट। सोफी मोदी वाला बोल रहा है कि श्रेया इज ट्राइंग टू बी फरहाना भट्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो ट्राई तो कर रही है किसको बनने के लिए, तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे हो गेम में, तो वो कुछ तो कर रही है। एंड अगर वो नहीं होती ना तो भाई मज़ा बिल्कुल नहीं आता, झगड़े वगैरह होते नहीं तो शो ही क्या देखेंगे। डिड नॉट डू इट इंटेंशनली, ही इज़ अ लॉयल टू द टीम।
हाँ मुझे भी लगता है बिकॉज मुझे भी लगता है कि हर्षद ने जो भी किया वो टेंशनली हुआ है बिकॉज ही इज़ टू लॉयल विथ हिज टीम। आई लव दिस एपिसोड जहाँ पे मतलब श्रेया को पावर दी थी कि जाके, बट उसने वो टास्क एक नंबर किया है। कुछ भी बोला जाए, श्रेया झगड़ती है, कुछ भी करती है, बट फॉर अ गेम शी इज़ ऑलवेज द क्वीन। पहले ही बोल रही थी चलेगा, नहीं मानी है मेरी बात। अच्छी बात है, मतलब उसमें उन्होंने बताया था कि आपके इनमें से कोई वीक कंटेस्टेंट को बाहर निकालना है, तो वो पमोला को क्या उसका नाम है, उसको निकाली नहीं जा रही है बिकॉज वो उसकी दोस्त है बहुत अच्छी। सो उसने आकांक्षा को विदाउट एनी आइडिया उसको पीछ भी करने नहीं दिया और उसको निकाल दिया, तो वो डिसरिस्पेक्टिंग था। बट देन टू उसके साथ अच्छा हुआ कि शी इज़ नाउ सेफ एंड सिक्योर, मतलब ठीक है। पर थोड़ा आइडिया तो थी, मतलब आकांक्षा चमोला को थोड़ी तो आइडिया थी कि कुछ अच्छे ही होने वाला है बिकॉज बाय स्पीकिंग टू पमोला वो बोल रही थी अगर भाग गई तो कुछ अच्छा हो जाएगा। वो बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही कि उसको कुछ आइडिया नहीं थी बिकॉज वो पहले ही बोल रही थी कि उसको थोड़ी बहुत आइडिया थी कि कुछ अच्छा होगा। जो रात में 4 घंटे मिसिंग करते हैं, वो भी हमें सीखना पड़ता है ना, हमें वो लकी सीरियल ये दोनों क्यों हैं यहाँ पे? बेचारा हर्षद दो जगह बना रहा था बेचारा। यस मुझे भी अनइंटेंशनली लग रहा है उसका कि उसने मदद करने के लिए गई बिकॉज उसको सब पता है। इतना कल बोल रही थी, ये कर रही थी, वो योगा मैट का भी कुछ वो लफड़ा हो गया उसके टाइम, वो बहुत नेगेटिव थी। फिर उस टाइम उसको क्यों दया आई हर्षद के साथ, मतलब क्या ही बोलना। अपूर्वा इज बीइंग अपूर्वा गाइस, शी इज गोइंग टू क्लॉक इट गाइस। एवरी देखिए मुझे वो रिएक्ट करनी थी बट अभी वो आ रही नहीं है कि ये तीनों बेस्ट फ्रेंड बन जाए तो भाई सेट ही हो जाएगा। बट मुझे नहीं लग रहा अगर ये तीनों बेस्ट फ्रेंड बन गए तो झगड़ेगा कौन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमें झगड़ा देखना है, बाकी कुछ नहीं। म्यूजिक पूर्वा ने जो श्रेया को चमकाया ना बहुत मज़ा आया, और मुझे लगा था सुपी मोतीवाला को भी वो चमकाएगी बट उनका फ्रेंडशिप बन गए, वो थोड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब इतनी फ्रेंडशिप थी बट मुझे उनकी फ्रेंडशिप भी पता नहीं चलती कि देवर डिसरिस्पेक्टिंग काइंड ऑफ। उनकी स्टोरी आपने फुल सुनी होगी तो उसमें तो मुझे बहुत डिसरिस्पेक्टिंग सा लग रहा था। देन टू देयर फ्रेंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि ऐसी फ्रेंडशिप टिकती भी कैसे इनकी। जस्ट तो क्यूट, बट मुझे ना योगेश नहीं अच्छा लगता बिकॉज वो स्पीड विला का भी थोड़ा सा है मेरे दिमाग में कि उसने रूरू को चीट किया वगैरह, आकांक्षा को भी चीट किया, वो तो सबको ही पता है। तो मुझे तो वो चीटिंग ही लग रहा है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। एक बार तो मैं आकांक्षा और रूरू को सपोर्ट करूँगी पर योगेश को बिल्कुल नहीं करूँगी। एंड जो भी आकांक्षा और पमोला का कुछ सीन दिखा रहे हैं वो सिर्फ गेम के लिए, एक दूसरे के पीछे बैगेचिंग कर रही है, तो मुझे नहीं लगता वो अच्छे दोस्त है। ऑफकोर्स वो सिर्फ दिखाने के लिए कि हाँ हम लोग दोस्त हैं, वी आर जस्ट बेस्टीज फॉर एवर, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे अच्छा प्लेयर अगर कोई इनमें से लग रहा होगा तो ऑफकोर्स अपूर्वा, बट शी इज़ नॉट अ प्लेयर। आकांक्षा चौधरी एंड श्रेया कितना भी मतलब झगड़ा विगड़ा करी हो बट शी इज़ डूइंग हर वर्क, शी इज़ डूइंग हर एंटरटेनमेंट, तो मुझे वो अच्छा लगा। एंड सबसे अनडिजर्विंग अगर इसमें होगा तो वो है राम सर बिकॉज ही इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग, ही इज़ जस्ट डूइंग कि मतलब हाँ यू हैव टू डू दैट, शी इज़ जस्ट पंपिंग आउट कि नहीं तू करिए, वो सही करे, तुझे झगड़ना चाहिए, तुझे बोलना चाहिए बिकॉज उसने ही हर्षद को कन्विंस किया था कि जाके झगड़ने के लिए। सो ऑफकोर्स यू नो गाइस, यू नो देन यू नो एवरीथिंग। एंड हर्षद इस अच्छा खेल रही है बट ना अगर उनको भी ज़्यादा किया गया है कि टीवी सीरियल वाला तो उनकी सारी हमको एक्टिंग ही लग रही है। मुझे खास उनकी सारी एक्टिंग लग रही है, कभी कभी थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ भाई कुछ रियल है, बाकी सब कुछ एक्टिंग ही लग रही है। एंड मुझे भी लग रहा है कि योगेश फिर से आ सकता है एज अ वाइल्ड कार्ड क्योंकि अपूर्वा इज़ नॉट अ वाइल्ड कार्ड। सो दैट फॉर दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। एंड लव यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।